यार क्यों मारते हो बेवजह जानवरों को? जब उनकी कोई गलती नहीं होती तो क्यों मारते हो? मैं जा रही हूँ खेत को, मेरी मम्मा वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे तो उन्हें एक मरा हुआ सांप मिला। आई थिंक वो किसी ने मारा हुआ है, तो हम उसको देखने जाएंगे। लोगों को इतना पता नहीं होता कि सांप मारने से कितना बड़ा पाप लगता है और वो जन्मों जन्मों तक भुगतना पड़ता है। और क्यों मारे हो सांप को? वो आपको खा नहीं जाएगा, उसको मत छेड़ो तो वो आपको नहीं खाएगा। आप कितने सांपों को मारोगे? सभी सांपों को मार पाओगे? अगर आप ये सोचते हो कि एक सांप मारने से हम खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे, यार कितने सांपों को मारोगे? सभी सांपों को नहीं मार सकते हो आप। और बेवजह वो कुछ बोलते भी नहीं है, अगर आप उनको छेड़ोगे नहीं तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो चलते हैं हम उस सांप को देखने, वो कैसा है वहाँ। चलो चलते हैं। मैं पहुँचने वाली हूँ वहाँ पे जहाँ पे वो सांप मारता है। मैं अपने पास एक अम्ब्रेला लेकर आई हूँ। मुझे लगा था धूप लगी होगी, लेकिन उतनी भी धूप नहीं लगी हुई है, क्योंकि इस साइड को थोड़ा मतलब सुबह इस साइड को धूप नहीं आती। अभी इसके बाद धूप लगेगी इधर को, तो अम्ब्रेला ना मैं इधर ही रख लेती हूँ और खुद कुछ उसको उठाने के लिए एक स्टिक सी उठा लेती हूँ। थोड़ा डर मुझे भी लग रहा है। मम्मा ने बोला कैसे जाएगी कि नहीं, डरी हो मत, लेकिन उसकी तो बेचारी की डेथ हो चुकी है, तो उससे क्या डरूंगी मैं। इससे उसको उठाऊंगी, किधर से जाऊं। चलो यार, नहीं मारना चाहिए बेवजह किसी को भी, खास करके बेजुबान होते हैं वो जानवर। मम्मा बोल रहे थे कि सुबह से कौवे भी थे, कहीं उसको ले तो नहीं गए, फिर भी देख लेते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ है, कहीं उसे उठा तो नहीं लिया। फिर भी मुझे तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। अभी कहाँ हो सकता है वो मुझे नहीं पता। उससे तो छोड़ो, और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। कहाँ है भाई? उठा तो नहीं लिया? धक धक कर रहा है मेरा दिल। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है वो किसी ने उठा दिया है। मम्मा यहाँ पर काम कर रहे थे, ये एप्पल के पौधे के तने के साथ वो निकाल रहे थे घास को। तो बोल रहे थे यहीं कहीं, आई थिंक इधर था, वो किसी ने उठा लिया है शायद। मुझे लगता है जहाँ तक या कौवे ने उठा लिया है या किसी ने उठा के कहीं और रख दिया है। आई डोंट नो, बट मैंने मिस कर दिया है वो। नीचे तो जंगल ही है वैसे, ये जंगल है नीचे को। तो यार पहाड़ है, पहाड़ों में पेड़ पौधों के बीच स्नेक या जानवर तो होते ही हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनको मार ही दो भाई। बैठ ही जाते हैं अब तो। मुझे लगा यहीं होगा, मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। उन्होंने वो कल देखा था, आई थिंक कल दोपहर को देखा था उन्होंने वो। मैं उसको ढूंढ ढूंढ के थक गई, लेकिन मुझे वो नहीं मिला तो नहीं मिला। वो किसी ने उठा लिया है या कहीं और रख दिया है वो। तो क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मत मारो यार सांप को मारना कोई अच्छी बात नहीं होती, औरों को मारना भी कोई अच्छी बात नहीं होती।
यार वो बेजुबान होते हैं, वो अब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ भी करते हैं। अगर आप चल रहे हो रास्ते में, देख के चलो, अगर सांप मिल भी जाए तो वहाँ से अपना रास्ता बदल लो। वैसे तो सांप खुद ही अपने रास्ते बदल लेते हैं, वो डर जाते हैं अक्सर। जब कहते हैं ना लोगों की सांप ने खा लिया, सांप ने खा लिया, वो डर के मारे वो खाते हैं, उनको कोई शौक नहीं चढ़ा है कि वो आपको खाने लगे। तो मारना सॉल्यूशन नहीं है, आप रास्ता बदल सकते हो, आप ध्यान से चल सकते हो। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मत मारा करो, जानवरों को मत मारो। और सांप को मारना तो बहुत बड़ा पाप है, जो आपको जन्मों जन्मों तक भुगतना पड़ सकता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सांप को मारना कितना बड़ा अधर्म है, कितना बड़ा पाप है। जो इंसान सांपों को मारता है या किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाता है, उसके अगले जन्म में उसकी कुंडली में काल सर्प नामक एक योग बनता है, उससे अगले जन्म में सांपों से खतरा होता है। और अगले जन्म में क्या, आप उससे भी अगले जन्म में अगर किसी को मार रहे हो, पाप कर रहे हो, तो वो भुगतान करना ही करना पड़ेगा आपको किसी भी जन्म में। आपको पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सांपों को मारना या सांपों को कैद करना एक अपराध है, उस पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। खुद को सुरक्षित करने के लिए आप सांपों को भगा सकते हो, मारना ज़रूरी नहीं है। सभी को पता है सांप एक जहरीला जीव है और इससे डरना भी बहुत लाजमी है। आप चाहो भी ना, फिर भी आप डर ही जाओगे, क्योंकि मैं भी अभी आते आते डरी थी। घर से सोच रही थी कि मैं एक मरे हुए सांप को देखने जा रही, फिर भी मेरे मन में डर लगा था। तो उससे डरना लाजमी है, लेकिन उसे मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इंडिया में जितने भी सांप पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 20% ही सांप जहरीले होते हैं, बाकी 80% सांप जहरीले नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कहीं सांप है और वो नहीं जा रहा वहाँ से, या आपके घर में घुस गया है सांप और वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा, तो आप अपने आसपास की मतलब स्नेक रेस्क्यू टीम को बुला सकते हो। वो जल्दी से जल्दी आके उसे ले जाते हैं और उसकी सही जगह पर छोड़ देते हैं, जैसे जंगलों में हो गया, मतलब जहाँ पे जानवरों और जीव जंतुओं की जगह होती है, खास करके जंगलों में वो छोड़ देते हैं। ये अगर आप थोड़ी समझदारी से काम ले तो ये चीज़ हो सकती है बिना पाप किए। डर गई मैं, कबूतर था, कबूतर नहीं, हमारे यहाँ इसको बोलते तितर। नीचे से आ रहा था, मैं डर गई, क्या है, मैंने सोचा आज तो मोटा सा मिलेगा। मैं भी चलती हूँ अब घर को, बहुत ज़्यादा धूप लगने वाली है, कहीं मुझे भी स्नेक ना मिल जाए। जितना मुझे ज्ञान देना था मैं वो ज्ञान दे चुकी हूँ। जिसको समझना वो होगा वो इतने पर भी समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना होगा उसको चाहे भाषण लगा दो या उसको पूरी कोई स्टोरी सुना दो अच्छी सी स्नेक पर, या कितना बड़ा पाप होता है, तो वो फिर भी नहीं समझेगा। जो समझदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे। ये देखिए छोटी सी स्ट्रॉबेरी हमारे खेत में ये ऐसे ही उगी होती है। इसको खाते तो नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खाते, बोलते मर जाते इसको खा के, इसलिए इसको छोड़ देते हैं और चलते हैं घर। तो सी यू गाइस, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आपके साथ बनी रहूंगी मैं ऐसे ही हमेशा। सो हमेशा खुश रहिए मेरी तरह और अपना ख्याल रखिए, और जो मैंने आज बताया उसको प्लीज़ थोड़ा सीरियस लीजिए। जितनी बातें मुझे पता होती है उतना तो मैं बता ही देती हूँ सभी को। सो टेक केयर गाइस, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।